बतीरा रेलवे स्टेशन। एक भयावह रात की कहानी। बतीरा रेलवे स्टेशन एक वीरान और सुनसान स्टेशन, जहां दिन में कुछ ट्रेनें रुकती थी लेकिन रात में वहां सन्नाटा पसरा रहता था। यह स्टेशन पुराने जमाने का था, जहां अब गिने चुने यात्री ही आते थे। स्टेशन के आसपास घना जंगल था और वहां की अजीब घटनाओं की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस स्टेशन पर कुछ अजीब घटित होता है और रात के समय वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन ये बातें केवल अफवाह थीं या सच, यही जानने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने बतीरा स्टेशन पर रात बिताने का निश्चय किया। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे ये साबित करना था कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। आकाश ने अपने कैमरे और लैपटॉप के साथ बतीरा स्टेशन की ओर रुख किया। स्टेशन मास्टर बुजुर्ग रामलाल उसे देखकर घबरा गए। बाबूजी, रात को यहाँ मत रुकिए, ये स्टेशन अभिशप्त है, रामलाल ने चेतावनी दी। आकाश हंस पड़ा। अंकल, मैं बस एक रात बिताऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में कुछ अजीब होता है। रामलाल ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। स्टेशन पर कुछ यात्री थे, लेकिन सूरज ढलते ही सभी लोग वहां से निकल गए। रात के 8 बजे स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो गया। आकाश ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी एक अजीब सी सिसकी की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये हवा का शोर होगा, लेकिन फिर प्लेटफॉर्म के छोर पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। आकाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कैमरा लेकर उस औरत की ओर बढ़ा। मैम, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मुड़ने लगी और अचानक हवा में गायब हो गई। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तभी एक पुराना ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी हरिया वहां आया। बाबूजी, आप भी देख लिए ना? हरिया ने कांपते हुए कहा। वो कौन थी? आकाश ने पूछा। हरिया ने ठंडी सांस भरी। ये कहानी बहुत पुरानी है बाबू जी। बहुत साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा रात की ट्रेन पकड़ने बतीरा स्टेशन आया था। उनकी शादी को बस कुछ ही दिन हुए थे। पति टिकट लेने गया और पत्नी प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी। तभी वहां कुछ गुंडे आए और उसे परेशान करने लगे। पत्नी ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसके पति ने देखा तो वह उन गुंडों से लड़ पड़ा, पर वे ज्यादा थे और उन्होंने पति को मार दिया। डरी हुई पत्नी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे दौड़ी, पर उन लोगों ने उसे पका और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया और गलती से पटरियों पर गिर गई। तभी तेज रफ्तार ट्रेन आई और हरिया ने ठंडी आवाज में कहा, उस रात के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। रात को वह सफेद साड़ी में दिखती है। आकाश ने ये कहानी सुनी और हंसा। बकवास, ये बस अफवाहें हैं। रात के 12 बजते ही स्टेशन का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। फिर प्लेटफॉर्म के किनारे एक हलचल हुई। वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह करीब आती जा रही थी। आकाश ने कैमरा उठाया, लेकिन कैमरा बंद हो गया। उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई। औरत की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। चले जाओ यहाँ से, एक धीमी पर डरावनी आवाज गूंजी। आकाश को
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। तभी स्टेशन मास्टर रामलाल वहां आए और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक औरत एक चीख के साथ गायब हो गई। सुबह होते ही आकाश ने सब कुछ सोचने की कोशिश की। क्या वह सपना था? क्या वो सच में हुआ था? रामलाल बोले, बाबूजी, इस स्टेशन की आत्मा को मुक्ति चाहिए। शायद जिस दिन कोई उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा, वह यहाँ से चली जाएगी। आकाश ने सिर हिला दिया और अपना सामान उठाकर स्टेशन से निकल पड़ा। उसने वह रात बिताई थी, पर उसके साथ जो हुआ था वह कभी नहीं भूल सकता था। बतेरा स्टेशन आज भी वही है। लोग अब भी उस सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां सुनाते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वह असल में क्या थी, एक भटका हुआ आत्मा या बस डर का एक रूप। आप क्या सोचते हैं? ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।